तब एक बोला, वो लंगड़ा जो साधु है उसके साथ हमने इनको देखा था। तो बोले लंगड़ा बड़ा जादूगर है, ऐसा करो ढूंढो, एक पांव टूटा है दूसरा उत्तोटा। एक 25-30 जवान लाठी लेके और लगे ढूंढने चारों तरफ। 1 महीना ढूंढे, नहीं पाए। जब सबकी लाठियां रख गई तब सत्संगी महाराज प्रकट हो गए वहां पर। तब फिर इकट्ठे हुए, कहो लंगड़े बाबा, लड़के की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। बोले बुद्धि भ्रष्ट करने का हम ठेका नहीं है। वो फलनिया पागल है, हम ही पागल किए हैं। वो फलाने बाबू का लड़कुआ पागल है, वो हम ही बुद्धि भ्रष्ट किए हैं। अपने कर्मों को दोष नहीं देते हो। अब करें क्या? वो वास्तव में महापुरुष थे और सब सोचते थे पागल, और लगे ही रह गए। 4 महीने में भजन जागृत हो गया। महाराज कहो जैसे अपने घर के आंगन में कोई गड़ा हुआ धन अनायास कोई पा जाए करोड़ों का, ऐसे ही भजन जागृत हो गया। भगवान रथी हो गए, योग साधना जागृत हो गई। भगवान उठाने लगे, बैठाने लगे, चलाने लगे, भजन कराने लगे। हमने कहा महाराज सबको आकाशवाणी नहीं होती, आपको क्यों हुई? बोले ये शंका हमें भी थी। तब जहां हमें शंका हुई तब भगवान ने पिछले 7 जन्म का रिकॉर्ड दिखाया। 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो झूठे कमंडल लेके घूमत हूं संतों के बीच में। हम बोले झूठे का मतलब महाराज आता जाता कुछ नहीं है। नाम भी जपत हूँ, ओम तत्सत अलख निरंजन, कभी सीताराम तिलक लगाया हूँ, बबूतियों लगाया हूँ, भगवान कपड़ा पहना हूँ, कमंडल हूँ, कभी लो लगड़ी परम त्यागी बन के खड़ा हूँ संतों के बीच में। और जो महात्मा जो भाषा बोलते हैं वो सब भाषा याद है, शकुन तक याद, सब याद में आता जाता कुछ नहीं है। अर्थात भजन जागृत नहीं था। लेकिन हूँ सच्चा साधु, इंद्रिय संयम मनोनिग्रह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भजन जागृत नहीं था। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं जैसा कि होना चाहिए। इष्ट देव रथी थे, योग साधना जागृत थी। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 2 इच्छाएं मन में रह गई। एक तो ये शादी विवाह क्या होता है, मन में कुतर्क था, थे सच्चे। और दूसरा ये गांजा पी के बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा सुख है? पिया कभी नहीं, मन में कुतर्क था। तीसरा देहाभिमान थोड़ा सा, मैं कुलीन हूँ, मैं बड़े घराने का हूँ, मैं धनवान हूँ, पहलवान हूँ, विद्वान हूँ। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन देहाभिमानियों की गति नहीं होती। भगवान जब देखते हैं कि देहाभिमान किसी तरीके से पिंड नहीं छोड़ता है, तब एकाध जन्म ऐसा देते थे, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा। कबीर लहर तालाब पर मिला, चोटी का महापुरुष हुआ, हिस्सा भी 2 मिले थे। 7 महीने का बच्चा पेट में था, चोटी का हो गया। व्यास कुमारी कन्या के लड़के, नारद दासी पुत्र, हनुमान के, शंकर सुवन के, श्री नंदन पवन सुत के ही दावेदार। और श्रृंगी मृगों के झुंड में फेंका हुआ एक बालक मिला। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज बक्सा में बैठता हुआ कर्ण की तरह एक बालक मिला जो वर्णों ने पाला। जब भगवान देखते हैं देहाभिमान नहीं पिंड छोड़ता ना, तो कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा ऐसा जन्म दे देते हैं कि नाच करे तो किस पर। अब कभी किस पर नाच करे? ऐसे हो मोरो मातारी बाप साई नाई है। हम बोले के रहे महाराज? तो बोले माई धोबिन बाप चमार ताकर जन्मल हम बन। तो हम बोले महाराज अर्थ क्या हुआ? तब देखा कि अभी सुनने की इच्छा है, तब बोले हो शरीर का जन्म माता पिता से होता है, लेकिन जो सहज स्वरूप है, तुम्हारा निज स्वरूप है, उसके जन्म के लिए ध्यान ही धोबिन है, चितवे चमार है। चित्त चमड़ियों में भटकता हुआ चित्त सिमट के जब ध्यान के तद्रूप खड़ा हो जाता है, ध्यान में समाहित हो जाता है, तो तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है, वही
है सहज स्वरूप, वही तुम्हारा रूप। तो आप उस रूप का जन्म ध्यान और ध्यान में समाहित चित्त से ही होता है। चित्त वे चमार ध्यान वे दोगे। हम बोले महाराज कुछ नहीं, सत्संग का लहजा है, लगता है। बाद में पता लगा तो थोड़ी सी कमी मिली वापस। और जहां उस संस्कार भगवान ने जन्म दिया, निवृत्ति हो गई थी पिछले जन्म में, और लेकिन ये दो एक इच्छाएं रह गई मन में थे पक्के, लेकिन मन में तर्क कुतर्क था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। थोड़े ही समय में भगवान ने शादी विवाह करके दिखा सुना के दो चटकना मारा, ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज ये रास्ता कर भजन। तो भगवान ने हमको कान पकड़ के साधु की। जब वहां आस्ते आस्ते सती अंशिया आश्रम में पहुंच गए, जम्मू तो 3 आश्रम बदलना पड़ा। भगवान ने कहा ये जगह नहीं। तीसरी जगह बैठे तो बोले जन्म भर यहीं रहना, तुम्हारी जगह यही है। आसन लग गया, 14 उपवास किया, थोड़ा सा खून गिरा, पेशाब के साथ, खाना पीना कुछ नहीं। भगवान यदि शेर की गुफा में बैठा दे तो आपको बैठना पड़ेगा। पूज्य सत्संगी महाराज कहते थे कि सृष्टि में सबसे गरीब कौन? तो लोग कहें कन्या, चाहे लूला लगड़ा जिनके पकड़ा तो कुछ नहीं बोलेगी, चली जाएगी। तो बोले उससे भी गरीब। तो बोले गाय, चाहे कसाई के हाथ में पकड़ा तो मना तो नहीं करेगी। बोले उससे भी गरीब। बोले भगवान उससे गरीब तो वह है साधक जिसके ऊपर इष्ट देव रखती है। वो शेर की गुफा पर बैठा दे तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, दूसरी जगह दुनिया में तुम्हारे लिए है ही नहीं। महाराज को कश्मीर में आदेश मिला कि शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाओ। तो आध्यात्मिक संत थे, पूछा भगवान से चित्रकूटस्थ हो जाए इसके लिए अभ्यास बढ़ावे या सृष्टि में चित्रकूट वहां जाए। तो पुनः आदेश हुआ कि शरीर से रहना है तो पृथ्वी में जो चित्रकूट है वहां जाओ। सीधे आए, फिर चित्रकूट में आए तो आदेश मिला अंशिया जाओ। अंशिया में 3 स्थान बदला, बोले जन्म भर यही रहना है। खून देखा तो महाराज को थोड़ी सी करुणा आ गई। 14 उपवास, इसका कोई कष्ट नहीं था। महाराज के हमें भूख सता ही नहीं रही थी, जैसे होती ही नहीं। खून देख के, हाँ थी, खून देख के थोड़ी करुणा आ गई। तब फिर पूछा भगवान से, पूछा नहीं, बिगड़ खड़े हुए भगवान के ऊपर। इष्ट देव बन के बैठे हो, घोर जंगल में लाके पटक दिए, न कुछ खाए का न पिए का। जब शरीर न रहे तो भजन कौन करेगा? खून गिरने लगा, 4 दिन में शरीर छूट जाए, शरीर में क्या रखा? जहां इतना विचार आया तो भगवान ने उस दिन आदेश दिया, ठीक है जब खाए काहे तो कल से खाओ। भगवान वही भाषा बोलते हैं जो जिस भाषा के आप हो। वो देवरिया की भाषा हो भगवान जानत रहे। यहाँ एक लड़का साधु हो गया जिसका नाम गुरु चरणानंद है आजकल। तो एक दिन आया, हमें साधु देखना है। हम बोले तब, हम बोले वैसे नहीं हो सकते, तुम इतना भजन करो बेटा, भगवान तो के कह दे साधु हो जाए तब हो सकते हो। तो बोले भगवान कहें। बोले क्या कहा भगवान ने? बोले 4 महीना बाद होली के समय पर, होली से 4 दिन पहले हो जाना। तो बोले तब क्यों पूछता, जाओ। और बीच में दिखाई नहीं पड़ा। तब होली के ठीक 4 दिन पहले दिखाई पड़ा, कमंडल लेके पीछे पीछे चल रहा था। हम बोले क्यों रे? भगवान आदेश दिया। बोले बोले कहा? तो भगवान ने कहा जब साधु होए का है तो फिर हो काहे नहीं जाते, घर में जा तो कारत है। तो हम बोले गंडलियों की भाषा जानते भगवान
ये उसकी भाषा बोले करे भगवान गडरियों की भाषा ही जानते हैं। यहाँ हम रहे ना तो छोटे छोटे लड़के आवे दिन भर गाली दे। हम बोले हे भगवान इतना कोई पढ़ाएगा तभी नहीं पढ़ पाओ। आजकल राजस्थान में तो भगवान का आदेश तो वो महाराज को जब चिंता हुई कि भगवान ये रूखा वचन क्यों का खाएगा और कल से खाओ, आखिर प्रभु चाहते क्या है, चाहते क्या थे हमसे, तब आदेश मिला यदि 21 दिन में खाते जन्म भर खाना न पड़ता, जस के तस बैठे रहते हो, हवा भरनी चेहरे में सिकन में पैदा होती, तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा कल्याण होता, तुम्हें स्वरूप मिलता, स्थिति मिलती, सिद्धियां मिलती। जब ये बात बताने तो महाराज बाल उखाड़ के फेंक दे अपना। क्या बताइए 14 दिन बीत गया, साथी तो बाकी था वो बीत जाता है। भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं। अरे उनको कह देना चाहिए तो बेटा 7 दिन धीरे धर्म तो कहा बीत जात भगवान की, वो भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं। कहा बिगड़ जाता भगवान का बेटा आज्ञा पालन ही वचन है, आज्ञा पालन में गुंजाइश नहीं निकलना चाहिए। और भगवान ऐसे ही बतियाओ थे जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बात करें, कर्म में टूटे, ये जागृति सबके लिए सुलभ है। और लेकिन एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके उन प्रभु को पुकारे, 2-2.5 का नाम का जाप, चलते फिरते, खाना खाते, खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, हर समय स्मरण बना रहे। धर्म जो शास्त्र पर आधारित होता है वो अक्षुण्य होता है, अजर अमर होता है। और एक धर्म होता है किंवदंतियों पर आधारित, दंत कथाओं पर आधारित, रीत रिवाज पर आधारित, बगैर शास्त्र का। आज करीब 2,500 वर्ष की ये भारत भूमि एक किंवदंतियां, रूढ़ियां, दंत कथाएं, परंपराएं, प्रथाओं को धर्म कहता चला आ रहा है। पूर्वजों ने बहुत कष्ट झेला, आपके पूर्वजों ने, इसलिए भी सीखा नहीं। रजिया कर देके अपने देश में जिंदे रहते थे, कष्ट नहीं तो था क्या। और ऊपर से इतना धार्मिक अपवाद कि कुएं का पानी छू लिया धर्म नष्ट, धक्का मार के निकाल दे और घोषणा करें धर्म गुरु। क्यों? किंवदंतियां, अफवाहें, रीति रिवाज को धर्म कहने लगे थे। विश्व को सर्वप्रथम धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत अपने ही घर में धर्मशास्त्र विहीन। विश्व की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, संस्कृत का निस्ते नाबूद हो चुका, एकांगी हो गई, कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय ब्राह्मण से। पहले भारत का बच्चा बच्चा संस्कृत का पारगामी विद्वान था, यही थी आपकी भाषा। तो शिक्षा पर प्रबंध, शास्त्र पर प्रबंध, इतिहास पर प्रबंध और शस्त्र पर प्रबंध। अब आदमी लॉर्ड मैकाले ने कहा किसी देश को गुलाम रखना हो, हजारों वर्ष गुलाम रखना हो, किसी कबीले को इतिहास छीन लो, शास्त्र छीन लो, शिक्षा छीन लो, वो गुलाम रहेगा। उसको कौन सुझाव देगा, प्रेरणा कहां से पाएगा। ये घटना यहाँ घट चुकी थी, उसी को उसने दोहराया। आज शास्त्र पुनः आपके पलकों के सामने, गीता आपका धर्मशास्त्र है, परमात्मा की श्रीमुख की वाणी है, सृष्टि बाद में जन्मी पूर्व प्रसारित शास्त्र है। जो भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है वही शास्त्र हुआ करता है। मनुष्य का लिखा हुआ तो क्या संविधान हुआ करता है, वो तो कुछ दिन की व्यवस्था होती है। 700 श्लोक सुरक्षित शास्त्र संस्कृत में होने से हम समझ नहीं सकते, इसलिए उस शास्त्र को विधिवत उसके यथार्थ को जानने के लिए यथार्थ गीता, यथार्थ आशय को जानने के लिए यथार्थ गीता, यही हाई कोर्ट से पास हुआ है। सरकार को आदेश दिया हाई कोर्ट में इसको राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में जल्दी घोषित करो। और जब इंटरनेट पर आ गई तो वर्ल्ड ने ले लिया, 4 अरब ईसाइयों ने गीता ले लिया,
चर्च में अनिवार्य कर दिया। क्रिसमस डे पर गीता का पाठ होने लगा। मुसलमान भाइयों ने ले लिया। विद्वत जो आलिम थे, चोटी के, उन लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये अफवाहों का कारण कि मूल में कोई महापुरुष के न होने का कारण। फकीर जिस दिन हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो विद्वत परिषदों ने, ब्राह्मण समुदाय ने, सब ने मुक्त कंठ से इसके ऊपर दस्तखत कर दिया। सर्टिफिकेट भी पड़े हैं। घर घर जिस दिन पहुंच जाएगी, आप विश्व गुरु थे और विश्व गुरु ही रहोगे। धर्म ने खाने से, न पीने से, न छूने से, न वेशभूषा से आंका जाता है। एक परमात्मा को श्रद्धा से धारण करना धर्म। उन प्रभु को कैसे धारण करें, उसकी नियत विधि, गीतोक्त नियत कर्म, उस कर्म का आचरण धर्माचरण। हम कौन हैं? अस्पृश्य हैं कि पवित्र? धर्म क्या, वर्ण क्या, साधना किस प्रकार? सारी शंकाओं का एक साथ समाधान मिल जाएगा। गीता आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होना चाहिए। और हमारे पूज्य गुरु महाराज ने प्रेरणा करके हमसे लिखवाया है। गुरु महाराज जो अंगूठा छाप, और हम 3 दर्जा 7 साल में फैल हुए। डाक जाते तब वो खैरियत रही, लेकिन लिखवा लिया प्रेरणा करके। आपका धर्मशास्त्र गीता है। गुरु महाराज के पावन भंडारे में महापुरुष कभी नहीं मरते, सहज रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। दूने में प्रणाम करके विभूति ले, आशीर्वाद मांगे। लौकिक आशीर्वाद मांगे, मिलेगा। पारलौकिक मिलेगा।